नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड सीखो विद तेजे। आज हम जावास्क्रिप्ट डे 5 में सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कंडीशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम कंडीशन यूज़ करते हैं, जैसे एज 18 से ऊपर है या नहीं, पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, यूज़र लॉगिन है या नहीं। ये सब कंडीशन की हेल्प से होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसमें टोटल कौन से कितने स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकेंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है एल्स इफ लैडर, फोर्थ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फिफ्थ है स्विच स्टेटमेंट, एंड उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं व्हाट इज़। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज़ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट तब रन होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, इसे हम लोग इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो देखो इफ स्टेटमेंट तब रन होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, लेट एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इफ एज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18, देन तब क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग में यू कैन नोट। ठीक है, तो आउटपुट में हमको क्या शो होगा, यू कैन नोट। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। एज क्या है, 18 है या फिर 18 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड रन होगा। ठीक है, तो हमको आउटपुट में क्या भी शो हो रहा है, यू कैन वोट। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती तो आउटपुट नहीं आता हमको। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स तब रन होता है जब कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, इफ कंडीशन इज फॉल्स एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चेक करते हैं हम लोग, लेट एज इक्वल्स टू 15। ठीक है, एंड इफ एज इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18, देन कंसोल लॉग में क्या आएगा, यू कैन नोट, नहीं तो यू कैन नॉट वोट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कोड में चेक करते हैं। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले JS AFI.html। ठीक है, सेम ये हम लोग यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक H2, यहाँ पे देते हैं जावा स्क्रिप्ट डे 5। ठीक है, अभी क्या काम करते हैं, हम लोग पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, एज हम लोग ने ले लिया 20, एंड अब कंडीशन बनाते हैं। अगर इफ़ कंडीशन यहाँ पे भी देखो चल रहा है, अगर एज जो है क्या रहेगा, इक्वल्स टू 18 रहेगा, फिर 18 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देन क्या शो होगा हमको, आउटपुट पर भी हमको क्या शो होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग देंगे यू कैन वोट। ठीक है, हम लोग यहाँ से कर देते रिमूव। अभी एक बार हम लोग आउटपुट चेक करते हैं, इसको रन करेंगे। कंसोल इंस्ट्रक्ट में आएंगे हम लोग, देन कंसोल पे देखो यू कैन नोट आ रहा है। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग क्या देखे थे, एल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एल स्टेटमेंट यहाँ पे देखो हमको क्या बोलता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर पहला ट्रू है तो ठीक है वो शो कर दिया, नहीं है तो फिर उसके बाद जो कंडीशन हम लोग पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया था, लेट एज इक्वल्स टू 15। ठीक है, एंड क्या दिया यहाँ पे, इफ एज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18, देन कंसोल डॉट लॉग में क्या शो होगा, यू कैन नोट। अगर वैसा नहीं हुआ देन हमको क्या शो होगा, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे कोड में देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी हम लोग ने लेट एज 20 लिया था, अभी हम लोग इसको कर देते हैं 15। ठीक है, एज कर दिए 15, एंड यहाँ पे इफ़ तो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, अभी हम लोग एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अभी देखो अब क्या हमको आउटपुट में शो होगा, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, क्योंकि आप 18 से कम हो। ठीक है, इसलिए ये ब्लॉक एल्स ब्लॉक रन हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है हमारा, एल्स इफ लैडर। ठीक है, ये क्या करता है, यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस रन होती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल चेक करते, जैसे आप लोग देखे रहोगे स्कूल्स में मार्क्स वगैरह हमको मिलते थे, स्कोर होते थे, सारी चीज़ें। तो ये कंडीशंस वगैरह सारी इस पर रन करते। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग लेट
मार्क्स, ठीक है, इसको हम लोग कितना दे दिए 75, ठीक है, तो किसी का मार्क्स है वो 75 आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़, ठीक है, मार्क्स क्या है इक्वल्स टू और उसके ज़्यादा है 90 से ज़्यादा है, देन वो कौन सा ग्रेड आएगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, देन ये कौन सा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड, ठीक है, ये हो गया हमारा एक कंडीशन, ठीक है। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, इसके बाद हम लोग और कंडीशन बनाएंगे, एल्स इफ और लास्ट में बनाएंगे एल्स, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार देख लो, देखो किसी स्टूडेंट का सपोज मार्क्स आया 75, ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग कंडीशन पास करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, क्या दे रही है, मार्क्स क्या है इक्वल्स टू और फिर उससे ज़्यादा है 90 से ज़्यादा है, देन क्या है वो ग्रेड ए है, ठीक है, तो ग्रेड ए मिला उसको। नहीं तो अगर उसको 70 से कम है या फिर 70 है या फिर 70 से ज़्यादा है, देन उसको क्या है ग्रेड बी, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या लगा है, अगर वो 50 है या फिर 50 से ज़्यादा है देन वो ग्रेड सी है, ठीक है। अगर ये तीनों मैच नहीं करता है देन वो फेल है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं कोड में, ठीक है। अभी देखो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया ग्रेड ए के लिए लिख लिया, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना देंगे 70, ठीक है, 70, देन यहाँ पे क्या आएगा कंसोल डॉट लॉग में ग्रेड बी आया है, ठीक है। अब सेम इसके बाद हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे एल्स इफ, अभी अगर उसको 50 आया, ठीक है, एल्स इफ, ठीक है, उसको मार्क्स कितना आया अभी 50 या फिर 50 से ज़्यादा, देन वो क्या रहेगा ग्रेड सी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड सी, ठीक है। और अगर ये भी नहीं रहा, ठीक है, देन एल्स कंडीशन में लगा के हम लोग इसको क्लोज करेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड एफ, ठीक है, एफ मीन्स फेल है वो, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं आउटपुट में हमको क्या शो होता है, ठीक है, ग्रेड बी आ रहा है, ठीक है, ग्रेड बी आ रहा है क्यों, क्योंकि इसका मार्क्स है 75, ठीक है, एंड पहला तो कंडीशन पास हुआ नहीं, देन वो सेकेंड पे गया, सेकेंड पे गया 70 है और 70 से ज़्यादा भी है, देन ये पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स 75 इसलिए सेकेंड कंडीशन ट्रू है, ठीक है। रियल प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है, ओके। देन अब हम लोग फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन क्या है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये क्या है इफ़ के अंदर अनदर इफ़ भी लिख सकते हैं, इसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग क्या लिया, लेट एज इक्वल्स टू 22, ठीक है, किसी का एज है 22 और हैश आईडी इसको कर दिया हम लोग ने ट्रू। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, लेट एज इक्वल्स टू, ठीक है, और ग्रेटर देन 18, किसी का एज किसी पर्सन का एज अगर 18 या फिर 18 से ज़्यादा है तब उसकी जो हैश आईडी है वो ट्रू होगी, और अगर हैश आईडी ट्रू हुई तो कंसोल डॉट लॉग में क्या शो होगा, एंट्री अलाउ, ठीक है। तो फर्स्ट एज चेक करेगा देन वो आईडी चेक करेगा, ठीक है। इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कोड में, सारी चीज़ों को करते रिमूव यहाँ से, यहाँ पे लेते लेट एज इक्वल्स टू 22, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग लेंगे लेट हैश आईडी, ओके, इसको क्या दे देंगे ट्रू। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे इफ़, ठीक है, क्या है एज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 18 से, देन क्या होगा, देन इफ हैश आईडी क्या करेगा, यहाँ पे देखो, देन हम लोग लिखेंगे हैश आईडी, ओके। अभी क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल में क्या प्रिंट होगा, कंसोल में कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंट्री अलाउड, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री आपको अलाउ है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, एंट्री अलाउड, ठीक है। एंट्री अलाउड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एज 22 है और यहाँ पे क्या कंडीशन है, मिनिमम 18 रहना चाहिए फिर 18 से ऊपर रहना चाहिए तभी एंट्री आपको अलाउड होगी, ठीक है। तो ये पहले चेक क्या किया, एज उसका चेक किया,
देन उसके बाद उसकी आईडी चेक किया ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ वन क्या है हमारा, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, मल्टीपल फिक्स वैल्यूज चेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग आउटपुट में चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में भी दिखा रहा है लेट डे इक्वल्स टू 3, ठीक है। थर्ड डे हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे, स्विच डे, ठीक है। लेट डे यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ पे स्विच यूज़ करके हम लोग डे, स्विच स्टेटमेंट का यही मतलब है कि हम लोग मल्टीपल फिक्स वैल्यूज़ को रन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग ने डे 3 लिखा है, तो यहाँ पे केस 1 में क्या है, कंसोल डॉट लॉग मंडे, देन ब्रेक यूज़ किया गया। अगर ये पहला केस पास हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ये सेकंड पे जाएगा, सेकंड पे नहीं हुआ, अभी यहाँ पे 3 था तो थर्ड पे आया, थर्ड पे केस हो गया, ये वेडनेसडे मैच कर गया, देन यहाँ से ये सीधे आ जाएगा बाहर और आउटपुट हमको शो कर देगा वेडनेसडे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दूसरे केस पे जाए, नहीं तो फिर ब्रेक लगा दिया मतलब अगर ये पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नहीं हो तो फिर वो दूसरे केस पे जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते कोड में, तो करते रिमूव हम लोग, यहाँ पे लेते हैं लेट डे इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करेंगे, स्विच, ओके, एंड यहाँ पे क्या देंगे, डे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे केस बनाएंगे, ठीक है, पहला केस, केस 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, मंडे, ठीक है, मंडे। अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे क्लोज, देन यहाँ पे नीचे लिखेंगे ब्रेक। जब तक आप ब्रेक यूज़ नहीं करोगे तब तक वो केस वहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। देन सेम ऐसे हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। देन केस 2, अब यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे, ओके, सेम सारे डेज यहाँ पे आएंगे अभी ऐसे ही, ओके। केस 3, कंसोल डॉट लॉग वेडनेसडे, सेम ऐसे हम लोग आगे इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। केस 4, कंसोल डॉट लॉग थर्सडे, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना ही लिख लेते हैं, बाकी की अभी हमको नीड है नहीं, ठीक है। एंड अगर ये सब केस चला तो ठीक है, नहीं चला देन ये डिफ़ॉल्ट हमको क्या शो करेगा यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हमको क्या शो कर देगा, इनवैलिड डे, ठीक है। अभी हम लोग आउटपुट चेक करते हैं, हम लोग ने यहाँ पे डे 3 लिया है, ठीक है। अभी चेक करते हैं आउटपुट क्या शो कर रहा है हमको, वेडनेसडे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं डे 7, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डे 7, अभी आउटपुट चेक करते हैं, इनवैलिड डे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, देख सकते हो 1 2 3 4 तक ही मेंशन है, उसके बाद अगर गया वो तो इनवैलिड डे शो करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 4, ठीक है, अभी हमको क्या शो करेगा, थर्सडे आ गया, ठीक है। तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वरना नेक्स्ट केस भी रन हो जाएगा, इसकी वजह से मैं आपको बोला कि जब हम लोग ने यहाँ पे डे 3 लिया था वेडनेसडे तो आ गया, अब ब्रेक लगा इसकी वजह से यहाँ पे ये केस क्लोज हो गया, नहीं तो फिर वो उसके आगे जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्या यूज़ होता है। तो जैसे देखो आप कोई प्रोजेक्ट देखे रहोगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे देखते हैं हम लोग लेट क्रिएट अ सिंपल लॉगिन सिस्टम, ठीक है। आप सिंपल एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे क्या ले रहे, लेट पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ पे, इफ़ पासवर्ड इक्वल ट्रिपल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 कंसोल डॉट लॉग लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, इस दोनों टाइप भी चेक करेगा, इसका टाइप क्या है वो भी चेक करेगा और मैच कर रहा है कि नहीं वो भी चेक करेगा, अगर वो परफेक्ट हुआ देन लॉगिन सक्सेसफुल शो करेगा, अगर नहीं हुआ देन रॉन्ग पासवर्ड शो करेगा। तो ये बहुत ही बेसिक लॉजिक है जो किसी भी वेबसाइट में यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको एक बार बना के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, लेट पासवर्ड, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दे देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पे क्लोज, देन हम लोग यहाँ पे लेंगे इफ़ पासवर्ड, ठीक है, अगर हमारा पासवर्ड इससे मैच करता है, ठीक है, 1 2 3 4 5,
ठीक है। देन क्या शो करेगा हमको ये, अगर ये पासवर्ड मैच कर रहा है देन कंसोल डॉट लॉग में हमको शो करेगा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ देन हम लोग यूज़ करेंगे एल्स। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे क्या शो करेगा कंसोल डॉट लॉग में लॉगिन फेल्ड या फिर रॉन्ग पासवर्ड। ओके, तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे पासवर्ड दोनों मैच हो रहा है 12345 12345। ठीक है, आउटपुट चेक करते लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इस पर लॉजिक, यही जो लॉजिक लगा यहाँ पे सेम लॉजिक यूज़ होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब लॉगिन, जितने भी लॉगिन सिस्टम्स है हर जगह यही यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग सेवेंथ वन देखते हैं। सेवेंथ वन क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जो शॉर्ट ई फेल्स होते हैं वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देखो लेट एज इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, देन लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18। ठीक है, अगर वो है तो अडल्ट है, नहीं तो फिर वो क्या है, माइनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या बोल रहा है, कंडीशन एक्सप्रेशन इफ ट्रू और एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। ठीक है, तो ये दोनों पास करेगा। अगर यहाँ पे 18 की जगह यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 18, अगर यहाँ पे 17 होता देन ये अडल्ट नहीं आता, यहाँ पे आता फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो होता है हमको आउटपुट में माइनर। तो याद रखो, इसको हम लोग देखते हैं एक बार कोड में अपने। ठीक है, सारी चीज़ों को करते रिमूव। यहाँ पे लेंगे हम लोग लेट एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, हम लोग ने एज ले लिया 20, देन लेट रिजल्ट ओके इक्वल्स टू एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 18। देन तब क्या शो करेगा हमको ये, यू आर अ अडल्ट, यू आर अ अडल्ट या फिर यू आर एन अडल्ट। ओके, देन इसके बाद ये तो हो गया, मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया कैसा रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या शो करेगा हमको, यू आर अ माइनर। ठीक है, अभी देखो कंसोल डॉट लॉग में हमको क्या शो करेगा, रिजल्ट। ठीक है, अभी हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं हमको क्या शो कर रहा है, यू आर एन अडल्ट। ठीक है, क्योंकि एज यहाँ पे हम लोग ने 20 रखा है और वो 18 और 18 से बड़ा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं 17, अब आउटपुट चेक करेंगे तो हमको क्या शो होगा, यू आर अ माइनर। ठीक है, तो देखो ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है, स्मॉल कंडीशन में टर्नरी ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बेसिकली इसकी का यूज़ होता है स्मॉल कंडीशंस में ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ट्रूथ ट्रीटेड एज अ ट्रू और फॉल्स ट्रीटेड एज अ फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं अगर ट्रू रहा तो 1। ठीक है, लाइक हेलो शो होगा, एम्प्टी नहीं शो होगा वो। और फॉल्स में देखो फॉल्स है तो 0 शो होता है और हेलो की जगह यहाँ पे देखो एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, एम्प्टी एरे कुछ ऐसे शो होगा हमको और ये नल ऐसे शो होता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना एक बार। तो बेसिकली आज के दिन की समरी हम लोग पढ़ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, हम लोग ने आज सीखा इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एल्सिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड, स्विच और टर्नरी ऑपरेटर। अब एक बार बेसिक चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोग ने पढ़ा। क्विक रिव्यू, इफ़ कंडीशन कब रन होगा, जब रन होगा एक कंडीशन उसमें ट्रू होगा देन इफ़ रन होगा, नहीं तो फिर अगर एल्स यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, जब कंडीशन फॉल्स होगा देन एल्स यूज़ होगा। एल्स इफ कब यूज़ करेंगे हम लोग, जब मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमको चेक करना रहेगा तब यूज़ करेंगे। स्विच कब यूज़ करेंगे, जब मल्टीपल फिक्स वैल्यूज़ रहेंगे तब यूज़ करेंगे। ठीक है, नेस्टेड इफ़ कब यूज़ करेंगे हम लोग, इफ़ इनसाइड अनदर इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर एक और इफ़ रहेगा देन हम लोग नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर कब यूज़ करेंगे हम लोग, जब शॉर्ट फॉर्म होगा, कुछ छोटा मोटा रहेगा लाइक जैसे आप देखा आपने, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कंडीशन क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।